अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक नौजवान, एक शख्स शिकारपुर से उसका ताल्लुक़ होता है, सिविल इंजीनियर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको और वो कराची आता है। नया नया होता है, यहाँ पे रह रहा होता है अपनी बीवी के साथ, और जो ड्यूटी होती है उसको भी कंटिन्यू उसने कर रखी होती है। एक फ़्लैट लेता है ये यहाँ पे। अच्छा, कुछ दिन बड़ी हंसी खुशी इनके गुजर रहे होते हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 है ये। और एक रोज़ एक ख़ातून की पुलिस को कॉल मौसूल होती है। उस कॉल में बड़ी घबराई होती है और पुलिस को ये बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मामला हो चुका है, मेरे शोहर के साथ बल्कि, और मेरे शोहर को कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आके उसको कत्ल कर दिए, और सिर्फ कत्ल नहीं, बड़े बेरहमी से कत्ल किए। पुलिस फ़ौरन मौके पे पहुंचती है उस फ्लैट पे, और फ्लैट पे जाने के बाद जब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है तो पता ये चलता है कि कुछ लोग आए इनके घर और उन्होंने आके इसके शोहर को कत्ल कर दिया। अब ये जो शख्स है इसका नाम राहुल कुमार है, हिंदू कम्युनिटी से है, और इसके वालिद का नाम राज कुमार है। सिविल इंजीनियर था ये, और कुछ टाइम से, जैसे मैंने आपको बताया, कि यहाँ पे आया था। अब पुलिस अपनी जैसे मामूल की तफ्तीश होती है, सिलसिला होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, CDR निकलवाती है, CCTV आसपास की जितनी फुटेजेस हैं उनको निकलवाया जाता है और देखा जाता है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो शख्स इनके घर आया था इसको कत्ल करने के लिए, वो उसको जो इनके घर तक एक्सेस है वो बड़ी ईजिली मिलती है। वो मतलब घर में वो आसानी से दाखिल हो जाता है, ना सिर्फ दाखिल बल्कि वो घर से निकलता है और फिर वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब पुलिस इससे पूछती है कि कैसे मुमकिन हो सका कि ईजिली वो घर में भी आ गया। और ना सिर्फ ये, पुलिस को इन दो चीज़ों से बड़ा शक होता है। एक तो मैंने आपको बताया ये चीज़ हुई कि पुलिस ने जो CCTV फुटेजेस निकलवाई थी उसमें पुलिस ने ये देखा कि जब इसको जो मर्डर किया गया और जो कॉल का टाइम था, पुलिस को कॉल करने का टाइम, उसमें एग्जैक्ट कोई 4 से 3 घंटे का डिले था। पुलिस हैरान हुई। पुलिस ने सोचा कि मर्डर हुआ, सारा कुछ हो गया, तो इसने इतनी डिले क्यों की कॉल करने में। अब पुलिस ने जब इससे ये सवाल किया तो उसने कहा कि जब मेरे शोहर को कत्ल किया गया और वो भी मेरे सामने उसको ज़िबा किया गया, तो मेरे हवास बिल्कुल ख़त्म हो गए और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया फिर मैंने कॉल की। पुलिस के लिए तो ये भी बड़ी हैरानकुन और मशकूक चीज़ थी। दूसरा ये कि जो मुझे फ़ील हुई कि उसने जो भी वो था उसने सिर्फ कत्ल इसके शोहर को किया, बल्कि इसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया। अब पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है और इस खातून के खिलाफ अभी तक पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। जो CCTV फुटेज में देखा गया तो उस शख्स ने मास्क पहना हुआ था, वो घर में आता है, आके कत्ल करता है और फिर वहाँ से फ़रार हो जाता है। और वो जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम का भी कुछ डिले था, 3 से 4 घंटे का, और उसने ये बताया कि इस तरह से मामला हुआ। अब पुलिस इस पे काफ़ी तफ्तीश कर रही है, देख रही है कि आखिर जो शख्स आस पड़ोस से भी पूछा गया कि कोई इनकी दुश्मनी, कोई मामला, तो उन्होंने भी यही बयान दिया कि ये लोग कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो हमें ऐसा सच इनका नहीं पता और ये अपने तक ही रहते थे, कोई हमारे साथ इनका कोई ऐसा सच लिंक नहीं था। पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, इसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश करेगी, मज़ीद चीज़ों को देखा जाएगा, और जैसे ही कोई इस हवाले से अपडेट्स आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बहरहाल बड़ा ही कोई मशकूक केस है और बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं कि इतना डिले हुआ, घर तक इजली वो आया और बीवी को कुछ भी नहीं कहा। फर्दर अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो करें और आपकी इस हवाले से जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।